ऑफ द गैलेक्सी। इस आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले परमेश्वर का सामना करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जितनी पीएचडी बाइबल में करना है कर लीजिएगा। हर पीएचडी हमारे लिए घमंड का अगले स्टेज में पहुंचाती है, परंतु जिस समय इंसान के अंदर में नम्रता और दीनता देखी जाती है, यही क्वालिफिकेशन है जब परमेश्वर झुक करके स्वर्ग से धरती पर आकर इंसान के साथ में आलिंगन करना शुरू कर देता है। इसी दशा को बनाने के लिए परमेश्वर को मूसा को बनने के लिए 40 साल लग गए, 40 इयर्स। वैसे तो 30 साल बहुत था, वैसे 40 साल मिस्र में रहने के समय मूसा ने बौद्धिक रीति से बेहतर शिक्षा पा रखी थी और मेंटली ही वॉज प्रिपेयर 100/100, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मोसेस एंड दैट वाज हिज प्राइड। घमंड। वह अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। कई बार हमें अपनी उम्र का तकाजा, कई बार हमारा ज्ञान, कई बार जिस समाज में हम पैदा होते हैं, कई बार हमारी लंबाई चौड़ाई, कई बार हमारा बौद्धिक ज्ञान है, कई बार हमारी महंगी महंगी कारें और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कई बार हमारे चेहरे से चमकने वाला दमकने वाला फेयर एंड लवली का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं वहां लाके खड़ा कर देता है। यदि किसी व्यक्ति की 1-2 बार प्रशंसा कर दी जाए, वह अपने आप को हीरो और हीरोइन समझने लगता है। वह सपने में पलंग के 2 फीट ऊपर सोता है। यह वह भेड़िया है जो हर एक के अंदर रहता है, समझ में नहीं आता है और यही हमारे लिए समस्या बन जाती है। इसको तोड़ने के लिए मूसा को 40 साल लग गए। वैसे तो समय के अनुसार मूसा को 30 साल में अपनी नम्रता प्राप्त कर लेना चाहिए था, परंतु मूसा ने अपने आप को और भी ज्यादा नम्र बनाने के लिए 10 साल का एक्सटेंशन मांग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 लाख लोगों को 10 साल तक गुलामी और सफर करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। अगुओ, हाथी समान कान खोल के सुनो। आपका स्वाभिमान आपकी प्रजा के लिए बंधुआई का ऐलान है। एक याजक घमंडी होकर के अपना सिर खर्च करेगा तो इसका भुगतान कलीसिया को देना पड़ेगा। इसलिए कलीसियाओं के लिए चेतावनी है कि वे अपने याजक के स्वाभिमान के लिए दुआ करें, जिससे कि उनके द्वारा दिए गए निश्चय आपकी गुलामी का कारण न बन जाए। यदि मोसेस 30 साल में अपने आप को नम्र बना लेता तो शायद 30 साल पहले प्रजा इज़राइल मिस्र की गुलामी से निकल सकती थी। God was not delayed, but the Moses was delayed to prepare himself for the encounter of the living God. यदि याजक की तैयारी ठीक से नहीं होगी तो लोगों को भुगतान देना पड़ेगा। आज मेरे देश में जागृति इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जागृति लाने वाले लोग नहीं हैं। इस भारत की बर्बादी का सबब वो याजक लोग हैं जिन याजकों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार नहीं किया। शहर यदि बंधुआई में है, इसका दोष उन याजकों के ऊपर में है जिन याजकों ने अपने शहर की, अपने प्रांत की, अपने देश की जवाबदारी के लिए अपनी तैयारी नहीं की है। 400 साल के लिए परमेश्वर ने जिन लोगों को गुलामी में भेजा था, उनको 430 साल अर्थात 30 साल और भुगतान करना पड़ा, क्योंकि मूसा के लिए 10 साल बहुत थे अपने आप को नम्र बनाने के लिए। परंतु उसने 30 साल का एक्सटेंशन ले लिया और 40 साल के बाद क्वालिफाइड हुआ स्पिरिचुअली कि अब परमेश्वर उससे बातचीत कर सकता है। ऐसे समय में 430 साल के बाद इजरायली मिस्र की गुलामी से निकल के प्रतिज्ञा के देश की ओर रवानगी ले लेते हैं। वैसे तो परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को 2.5 महीने 2 महीने 30 दिन के बाद उन्हें सीन नाम जंगल में ले आए थे और वहां से वो पैदल पैदल यदि चलते तो 40 दिन और 40 रात में
12 गोत्र के लोग सर्वे करके कनान देश से सीन नाम जंगल में वापस लौट आए और बांस में उन्होंने अंगूर के गुच्छे लटकाए थे। कोई पॉलिथीन में नहीं लाए थे। हमें नहीं समझ में आता, आम के समान रहे होंगे अंगूर। ऐसे समय में इजराइलियों ने उन 12 गोत्रों से 12 प्रतिनिधियों की कहानी सुनी, जिसमें से 2 प्रतिनिधियों का स्टेटमेंट परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार था, परंतु 10 लोग अपनी बुद्धि से सोच रहे थे। लिसन मी केयरफुली, आई एम नॉट सिस्टमैटिक बट ऑटोमेटिक। जो बातें पवित्र आत्मा कह रहे हैं संदेश में ही भविष्यवाणी है। नडियाद के लोगों, हाथी समान कान खोल के सुनो, पवित्र आत्मा सीधे तुमसे बात कर रहा है। यदि आज की रात आपने इन विषयों पर चिंतन करने के लिए अपना मन समर्पित नहीं किया तो भुगतान महंगा हो सकता है। इसलिए आज बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं। 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिनकी कल्पनाएं परमेश्वर से मिलती जुलती थीं। उनके सोच में परमेश्वर के सोच थे। उन्होंने कहा, मत घबराओ, मत डरो, ये अकान वंशी, अमालेकी, ये सब हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे। जब मिस्र को नंगा करके परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है, तो ये अकान वंशी कौन होते हैं जो तुम्हें तकलीफ देवें? परंतु 10 लोगों का जो स्टेटमेंट था वो बौद्धिक था। वे दिमाग के एनालिसिस से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस जो अकान वंशी हैं, अमालेकीज हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि हम उनके सामने टिड्डी के से दिखाई देते हैं, इसलिए इस रास्ते से जाना हमारे लिए भयावह हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को सुनकर के प्रजा रोने लगी। लिसन मी केयरफुली, दे वर शेडिंग द टीयर्स। और उन्होंने मूसा, यहोशू और कालेब के विरुद्ध पत्थर उठाया। वो तो अच्छा हुआ, बाइबल कहती है कि जब पूरे की पूरे इजराइली मूसा, हारून, यहोशू, कालेब के विरुद्ध मार डालने के लिए एकजुट हो ही रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर का तेज आसमान से जमीन पर उतर आया और उन्होंने मूसा और हारून की रक्षा की। अदरवाइज वो पथरवाह करके मूसा को मार डाले होते। याद रखना, हमारे बच्चे और स्त्रियां चोरी चले जाएंगे, पुरुषों ने कहा वे हमें मार डालेंगे, इसलिए हमें इस पहाड़ी रास्ते से नहीं जाना है, हमें मैदानी रास्ता चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा, कौन सा रास्ता जानना, कौन से रास्ते से जाना चाहते हो? तो परमेश्वर पिता ने, तब इजरायली लोग कहने लगे, जहां कानवंशियों का डेरा नहीं है, रेगिस्तान चलेगा, सांप बिच्छू चलेगा, रास्ते में रेगिस्तान में कब्रिस्तान चलेगी, पर हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने तेज में प्रकट होकर के कहा, जितने भी लोगों ने मेरे दास मूसा की सलाह नहीं मानी और यहोशू और कालेब जो मेरी बुद्धि से बोल रहे थे, उनकी बातों पर सहमत नहीं हुए, इसलिए मैं इन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, मैं इन्हें रास्ते में ही दफन कर दूंगा। आपको मालूम हो, ऐसे समय में सारे इजरायली लोग नाराज होकर के कहने लगे, अब जब परमेश्वर हमसे रूठ ही गया है तो हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे, अब हम इस पहाड़ में चढ़ जाएंगे और जो रास्ता परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के द्वारा दर्शाया है हम उसी से चलेंगे। तब मूसा ने कहा, ना 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 ना, परमेश्वर ने कैसेट बदल दी है, प्लान चेंज कर दिया है, उसने अंगीकार कर दिया है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए अब मत चढ़ो, नहीं मरोगे। एक दिन पहले, थोड़े देर पहले यदि परमेश्वर को नाराज ना किए होते और सलाह मान लेते तो शायद पहुंच भी जाते। अब तुमने परमेश्वर की आंख में उंगली डाल ली है और अब उसकी बात मानने की बात करते हो तो देरी हो गई है। नहीं माने इजराइली, मूसा के बिना चढ़ गए ऊपर, और उनकी जो धुलाई दुश्मनों ने किया है ना, न जाने कितने हजार लोगों की डेड बॉडी पहाड़ में पड़ गई। तब शेष बचे हुए लोग, मत मरो, अब जो परमेश्वर ने बोला, जो हमने निश्चय किया है, आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो
तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। वैसे तुम यदि मेरे हिसाब से चलते तो मैं 40 दिन में पहुंचा देता। मिस्र से लाया अनाज वहां तक चलने के लिए बहुत था, मुझे मन्ना नहीं बरसाना पड़ता। तुमने मिस्र से जो अनाज लाया है वह प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने के लिए मोर देन इनफ, बट यू डिनाइड माई कमांडमेंट्स। तुमने मेरी काउंसिल को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इजराइलियों का मिस्र से लाया अनाज खत्म हो गया है, तब उसने व्यवस्था दिया। व्यवस्था हमने कमाए हैं, वैसे व्यवस्था का कोई काम नहीं था। यदि वो इजरायली लोग परमेश्वर की सलाह मानते, यदि वो यहोशू और कालेब की सलाह मानते, तो व्यवस्था के उतरने का कोई काम नहीं था। जब इजरायली विद्रोही हो गए तब परमेश्वर ने उसी सीन नाम जंगल के सिनाई पहाड़ पर व्यवस्था दिया और उनको छड़ी के द्वारा ठीक करने का आइडिया दिया। और उसके बाद उन भूखों को भोजन देने के लिए परमेश्वर का यही वह तेज था जिसमें उसने कहा, इनमें से एक भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब मूसा ने कहा, हे प्रभु, यदि तू इनको जंगल में मार डालेगा तो अब तक परमेश्वर ने मिस्र को झंझोड़ करके, मार पीट करके, समुंदर फाड़ करके जब निकाल करके इजरायली प्रजा को निकाला, विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा। और जब आप रेगिस्तान में इनकी कब्रिस्तान बनाएंगे ना, तो ये भी इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। तब जाकर के ऐसा पता चला कि मूसा बाबा ने एक लोटा पानी खुदा बाप के सिर में डाल दिया, जिससे कि उसको समझ में आया, अरे ये तो मैं तो समझा ही नहीं था कि इस इतिहास को, जो मुझे रेगिस्तान में मार डालने वाला इतिहास भी लिखा जाएगा। कहेंगे इनका परमेश्वर निकाला तो था पर बेचारा पहुंचा नहीं पाया और अपने हाथ से रेगिस्तान में दफन कर दिया। बेइज्जती तेरी होगी, मालिक होश में आ जा। तब परमेश्वर कहते हैं, मोसेस थैंक यू। मोसेस वॉज ए वंडरफुल काउंसलर। हम खुदा को सलाह दे सकते, खुदा ने हमें बुद्धि दी है, हम उसके पुत्र हैं। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को इतनी अकल नहीं है जितनी इंसान को दी है। अब तुमको उस अकल को मोबाइल खेलने के लिए खर्चा करना है तो खुदा बाप भी क्या करे, भोगो, करो उपद्रा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा ठीक है। व्यवस्था के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मन्ना गिराऊंगा। रात में वो आग का खंबा बन जाता था और दिन में वो बादल का खंबा बन जाता था। और 56 रेल के डब्बे में जितना मटेरियल आता है उतना एक दिन में मन्ना गिराता था। तब जाकर के 22 लाख लोग खाना खाते थे। परंतु स्वर्गीय मन्ना खाने वाले लोग, आपको मालूम है, जब से मन्ना गिरने लगा उनके सिर के बाल उग गए, एक भी चाटी नहीं था वहां। जिनके बदन छिपकुल्ली जैसे हो गए थे, फेयर एंड लवली लगाए तो कैसे गोल गोल दिखते हैं गाल, कुछ ऐसे ही होने लगे थे। ये विटामिन एंड प्रोटीन खाते थे ना, ऊपर वाला कोई छिलका और कचरा तो नहीं ना होगा। हाँ, सोयाबीन की बड़ी क्या होती है, तेल निकाल लिए, बाकी छुतले को बड़ी बना लेते। खुद बाप तेल निकाल के बड़ी नहीं बना के खिला रहा था, ओरिजिनल माल था। हाँ, जो बुढ़े बेचारे ऐसे ऐसे चलते थे, ऊपर वाला माल खा के टनाटन चलने लगे, उनकी जवानी वापस आ गई, उनके बाल उगने लगे। जो सफेद बाल लेके चले थे अंदर से काले निकलने लगे, चमड़ी फट गई थी, ठीक हो गई। मुर्गियों ने जो अंडा देना शुरू किया तो 40 साल तक अंडे ही देती रही, मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालेलुया, ये है स्वर्गीय भोजन। इतना सब कुछ करने के बाद ना रात को आग के खंबे का बिल लगे, ना दिन में एसी टेम्परेचर बादल का बिल बने।
मूसा बिस्लरी पिलाता था और वो नहाते भी थे। तुम तो 20 रुपए की बाटल खरीद दो, अरे पूरे 22 लाख लोग बिस्लरी में नहाते थे। चट्टान से कोई यहां वहां का पानी नहीं ना निकलता था। रेगिस्तान में सोता फूटे तो कहां से निकलेगा। ये सब खुदा बाप का कमाल था। और इस तरीके से 40 साल तक वे आग के खंबे में थे, वे बादल के नीचे थे, वे फ्री का भोजन खाते थे, उनको कमाना नहीं पड़ता था। 40 साल पसीना निकलना बंद हो गया, कंबल की जरूरत नहीं थी, रात को हीटर बन जाता था, दिन में एयर कंडीशन टेम्परेचर देता था, नहीं तो बेचारे इतनी गर्मी में तकलीफ में पड़ जाते, उनको लूह लग जाती। जी हां, उसके बावजूद भी पर डे इजरायलियों की डिलीवरी हो रही है, पटापट मुर्गियों की तरह मर रहे हैं। और 40 साल के अंदर 22 लाख लोग दो छोड़ के उस रेगिस्तान में दफन हो गए। They were died in the wilderness. Why? They were enjoying the blessing of God. बादल का खंबा, एसी, वाओ, ठंडा ठंडा, आग का खंबा, गरम 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 गरम। रेगिस्तान की ठंडी और गरम के बारे में यदि हम बताएं तो बहुत देर लग जाएगी, हमें अपने विषय में जल्दी आना है। मन्ना खाते थे, लोगों का पेट बड़ा बड़ा हो गया था, खा खा के स्लिम हो गए, देखते बनता था। 70 साल का बुढ़ा 25 के समान दिखता था, बुढ़ापा खत्म हो गया था लोगों का, पर मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। मिस्र में रहते समय मौत के फरिश्ते भले ही घर से निकल गए क्योंकि लहू लगा था। मौत के फरिश्ते मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के घर के सामने से निकल गए, मत छूना, परमेश्वर की प्रजा है। परंतु यही वही प्रजा है, वही मौत के फरिश्ते जो मिस्र में उनके घर के सामने से निकल के चले गए थे, वही फरिश्ते फिर से विजिटेशन शुरू कर देते हैं। इन सब बातों का उत्तर धरती का एक भी थियोलॉजियन नहीं दे सकता है। हां, एक दिन हम महफूज थे क्योंकि हमारा प्रभु मेमने की तरह मैं करता था। परंतु यही मेमना एक दिन लॉयन ऑफ जूडा, बबरशेर बन जाएगा। तब मिमियाने वाला यीशु आपके लिए मिमियाएगा नहीं, गुर्राएगा। और 2020 से गुर्राहट सुनाई दे रही है, इसलिए होश में आ जाना। अब मेमने की आवाज सुनाई नहीं देगी। इजराइल, मेरी आंखों को जो छुएगा नेशनाबूद कर दूंगा। परंतु भारी मात्रा में इजरायली लोगों की डेथ हो रही है और पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते अंत की कगार में पहुंचेगी, ऐसे दानियल के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। पवित्र प्रजा को नुकसान होगा। इससे ऐसे पता चलता है कि मिमियाने वाले यीशु ने गुर्राना शुरू कर दिया है। यदि उसकी पवित्र प्रजा को, जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ, कोई छूने की हिमाकत करता